What's up guys, welcome back again। इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो प्रेग्नेंट होती है और कई सारे डॉक्टर मिलकर उसकी डिलीवरी कर रहे थे। कई घंटों तक चलने वाला इस प्रोसेस में उसके पेट से एक बच्चा तो निकलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से लार्वा जैसा था। कुछ ही सेकंड्स में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसके पेट में एक और बच्चा था। अच्छी बात होती है कि वो बच्चा एकदम नॉर्मल और बाकी बच्चों जैसा था, इसीलिए उस बच्चे को निकाल दिया गया। पर अफसोस वो सारे लोग मिलकर उसकी मदर को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर उस बच्चे की मदर जिस कंपनी में काम करती थी, उसकी बॉस ने उसके ही बेटे को अडॉप्ट कर लिया था। उस बच्चे का नाम मार्टिन रखा जाता है और बॉस उसे काफी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा था। कुछ दिनों बाद जब उनका बॉस अपनी कंपनी में मीटिंग कर रहे थे तो उसकी असिस्टेंट मार्टिन के बारे में कुछ बताती है। उसने तो बॉस से कहा कि आपने जिसको अडॉप्ट किया है वो बहुत ज्यादा जल्द बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 10 गुना ज्यादा उसका ग्रोथ हो रहा है और उसका दिमागी विकास और शारीरिक विकास दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात थी, लेकिन बॉस तो ये सारी चीजें मार्टिन का टैलेंट समझता है, यानी कि एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, उसके अंदर ये एबिलिटी पहले से थी। यहाँ पर हमें मार्टिन को दिखाया गया जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। वो भले ही 1 साल का था, लेकिन उसका शरीर लगभग 5 से 10 साल बच्चों जैसा दिखाई दे रहा था। मार्टिन इतना ज्यादा समझदार हो चुका था कि वो लेबोरेटरी में सारी चीजों का उसे ज्ञान होता है। उसने तो इतनी कम उम्र में ही इंसेक्ट से बात करने का एक डिवाइस बनाया था, यानी जो इंसानों ने अभी तक नहीं बना पाया वो एक छोटे बच्चे ने बना दिया, यानी जो इंसान नहीं कर पाया वो 1 साल के बच्चे ने कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्टिन कितना ज्यादा समझदार है और उसका IQ लेवल कितना ज्यादा है। मार्टिन को उस कंपनी का बॉस एक लेबोरेटरी के अंदर ही रखता था, क्योंकि उसे पता है कि यह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए कुछ समय के लिए उसे इसी लेबोरेटरी में रखना पड़ता है। लेकिन मार्टिन ने हैकिंग भी सीख ली थी, जिससे वो सारे लॉक डोर को ओपन कर लेता है और वो एक दूसरे जोन में चला जाता है। मार्टिन को वहां पर एक कुत्ता दिखाई देता है जिसके साथ वो बहुत जल्द फ्रेंडली हो जाता है। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे और एक दूसरे से सारी बातें करने लगते हैं। मार्टिन के पास जो डिवाइस होता है वो उससे कुत्ते की भाषा समझता है। अब एक दिन मार्टिन को जब खाना मिलता है तो वो कुछ खाना अपने कुत्ते के लिए बचाकर लाने वाला था, लेकिन जब वो उस पिंजड़े के पास आता है तो कुत्ता वहां पर मौजूद नहीं होता है। मार्टिन उस कुत्ते को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। वो एक रेडेड एरिया में चला जाता है जहां पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मार्टिन ने तो मिरर के थ्रू देखा कि कई सारे वैज्ञानिक उस कुत्ते को एक मशीन के अंदर लेकर जा रहे थे। ये एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर सारे वैज्ञानिक टेलीपैथिक टेक्निक यूज कर रहे थे। एक चैम्बर में डाल दिया जाएगा तो टेलीपोर्ट होके वो दूसरे चैम्बर में चला जाएगा। इसी का एक्सपेरिमेंट वो उस कुत्ते पर करते हैं। एक चैम्बर में डालकर सारे वो जैसे ही वो प्रोसेस को ऑन करते हैं तो वो दूसरे चैम्बर में चला तो जाता है, लेकिन उस कुत्ते का पूरी बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर एकदम से अग्रेसिव हो चुका था, जो अब सीधा उस वैज्ञानिक के हाथों को काटने लगता है। मार्टिन अपने कुत्ते को इस हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा, पर अफसोस की बात यह होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उस कुत्ते को मारना पड़ा। बॉस तुरंत ही आकर मार्टिन को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें इस सच्चाई के बारे में बहुत जल्द ही पता चलने वाला है, लेकिन अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया। अब धीरे धीरे से इस तरीके से कई साल बीत जाते हैं। अब मार्टिन यहाँ पर 5 साल का हो चुका था, पर एक्चुअल उसका शरीर 20 से 25 साल के आदमी का लग रहा था। बॉस और उसके एम्प्लॉइज ने मार्टिन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब कंपनी के बॉस जो मार्टिन को अपना खुद का बेटा मानते थे, वो उसे एक अपार्टमेंट में लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें लेबोरेटरी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम आजाद हो और यह तुम्हारा अपार्टमेंट है। मार्टिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था। बॉस ने तो यह भी कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा जो एक साइंटिस्ट की होगी। बॉस तो अब तुरंत ही मार्टिन को अपनी उस लेबोरेटरी में लेकर चले जाते हैं जहां पर टेलीपैथिक मशीन रखी गई थी। अब उस मशीन के अंदर वो सबसे पहले मार्टिन को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। एक चैम्बर में उसने एक एप्पल रख दिया और पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। वो एप्पल एकदम से एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट होकर दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। यानी कि अभी इस टेलीपैथिक मशीन में कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि यह ऑब्जेक्ट को चेंज ना करे और आगे चलकर इंसान यानी कि जीवित वस्तु भी
इसके अंदर से टेलीपोर्ट हो सके। अब यहाँ पर कंपनी के बॉस ने मार्टिन के फादर यानी सेथ के बारे में बताया। दरअसल मार्टिन के फादर सेथ बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही ये मशीन को सबके सामने लाया था। हालांकि वो इससे मौजूद इशू को सॉल्व नहीं कर पाया और इसके इन्वेंशन का कोई जवाब नहीं था। इसलिए बॉस मार्टिन को यह कहता है कि तुम इस पूरे टेलीपैथी मशीन को एनालाइज करो, तुम्हें अगर कुछ चीजें चेंज करनी है तो वो भी कर दो, इसके अंदर परफॉर्म कर दो जिससे ये मशीन प्रॉपर चलने लगे। मार्टिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है अपने फादर का नाम सुन के और वो अपने फादर के रिलेटेड सारे डीवीडी देखने लगता है। साइड बाय साइड वो मशीन की एल्गोरिदम और इसके पूरे वर्किंग प्रोसेस का ध्यान रखता है। उसे जहां भी लग रहा था कि इसकी कोडिंग को चेंज करना चाहिए तो वो उसके अंदर चेंज भी कर देता है। और यहाँ पर कई दिनों की मेहनत के बाद मार्टिन उस मशीन को टेस्टिंग करता है। उसने तो एक चैम्बर के अंदर टेलीफोन डिवाइस रख दिया और ऑन करते ही जब वो टेलीपोर्ट होता है दूसरे चैम्बर में तो वो टेलीफोन डिवाइस एकदम परफेक्ट था। यानी कि एक इशू तो मार्टिन ने सॉल्व कर दी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। इस बारे में वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने हायर अथॉरिटी यानी अपने बॉस को बोलता है। अब उसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना था लिविंग थिंग्स पर, जानवरों के ऊपर। एंड दी एंड मार्टिन इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो इसे एकदम परफेक्टली करना चाहता था, इसीलिए वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है और इस एक्सपेरिमेंट पे पूरा लग जाता है। अब मार्टिन काम के दौरान अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली बेथ नाम की एक लड़की से मिलता है। मार्टिन और बेथ की पसंद एकदम सिमिलर होने के कारण दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मार्टिन ने तो यहाँ पर बेथ को साफ साफ बता दिया था कि मैं 5 साल का हूँ, तो अभी तक तो कभी भी सोता नहीं और मुझे नींद नहीं आती। बेथ तो यहाँ पर मार्टिन की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्टिन उसे हंसने के लिए ये चीज कर रहा है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि पहली बार मार्टिन कुछ घंटों के लिए सोया था और यह अनजान चीजें तब से स्टार्ट हुई जब वो बेथ से मिला था। एक डॉक्टर यहाँ पर अब मार्टिन को इंजेक्शन लगा रही थी तो अचानक वो नीडल उसके बॉडी में ही फंस गया और उसका काफी सारा ब्लड निकल जाता है। इस बात से मार्टिन काफी गुस्सा हो गया और वहां से इंजेक्शन लगाए बिना चला जाता है। अब मार्टिन यहाँ पर बेथ को अपनी रिसर्च लेबोरेटरी दिखाने के लिए उसका ही एक कैक्टस को लेकर आ गया था। मार्टिन को तो अपनी टेलीपैथिक मशीन दिखानी थी जो उसने इतने टाइम लगाकर बनाया था। अब मार्टिन यहाँ पर बेथ को समझाता है कि मैं इस ओर अगर किसी चीज को रखूंगा तो टेलीपोर्ट होकर वो दूसरी ओर चला जाएगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए मार्टिन बेथ का वही कैक्टस वाला पौधा लाता है, चैम्बर में रखकर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय बाद दूसरे चैम्बर में पौधा आ तो गया था लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। इस बात से मार्टिन बेथ से माफी मांगता है लेकिन उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि आखिर लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट किया कैसे जाए। मार्टिन और बेथ तो एक दूसरे से अब बहुत सारी बातें करने लगते हैं। एक दिन मार्टिन और बेथ निकल पड़ते हैं एक डांसिंग पार्टी के अंदर। दोनों वहाँ काफी मजे करते हैं और हर एक मोमेंट एंजॉय करते हैं। दरअसल ये डांसिंग एरिया उसकी कंपनी में ही था और उस कंपनी से रिलेटेड एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जब मार्टिन उस जगह पर जाकर देख रहा था तो उसे दिखाई देता है वही कुत्ता जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। उस कुत्ते को अभी भी रखा गया था ताकि आगे चलकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। मार्टिन ये चीज देखकर एकदम चौंक गया क्योंकि उस कुत्ते की हालत बहुत बेकार थी। उसे तो कुत्ते की हालत देखकर बहुत दया आने लगी। अब मार्टिन यहाँ बिना कुछ सोचे समझे उस कुत्ते के पास चला जाता है। शुरुआत में तो वो कुत्ता मार्टिन के ऊपर भौंकने लगता है लेकिन जब मार्टिन उसे शांत कराता है तो शायद वह कुत्ता उसे पहचान जाता है। उस डॉग की जिंदगी किसी हेल से कम नहीं थी। मार्टिन अब इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेथ से भी नाराज रहता है क्योंकि बेथ को इसके बारे में पता था फिर भी उसने मार्टिन को नहीं बताया। दोनों में काफी ज्यादा बातें हुई। मार्टिन वहां से तुरंत ही अपनी लेबोरेटरी में चला गया। यहाँ मार्टिन तो लगातार अपने फादर द्वारा लिखे गए सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा था जिसमें लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने की विधि लिखी होती है। उसमें साफ साफ मेंशन था कि अगर इस टेलीपोर्ट मशीन में लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करना है तो सबसे पहले उस लिविंग थिंग को स्कैन करना पड़ेगा। उसके डीएनए और एटॉमिक स्ट्रक्चर सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए, तब जाकर ही जो टेलीपोर्ट मशीन होगा
उसमें लिविंग थिंग्स एकदम सुरक्षित रह सकता है। मार्टिन को एकदम करेक्टली पता चल जाता है। वो तो और भी ज़्यादा डीप रिसर्च करने लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। मार्टिन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो जिस तरीके से बाकी बच्चों और नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। अगर उसे नॉर्मल होना है तो किसी दूसरे इंसान के साथ उसे टेलीपोर्ट मशीन में टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, जिसके बाद मार्टिन भी एकदम बाकी इंसानों की तरह साधारण हो जाएगा। मार्टिन अभी इसके बारे में नहीं सोचता है। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि मार्टिन बेथ से सॉरी बोलकर उसे अपनी लेबोरेटरी में बुलाता है। मार्टिन बेथ से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, जिससे कि मार्टिन ने बेथ के पास एक बिल्ली होती है जिसको मार्टिन ने ले लिया और बताया कि इस बार कुछ नहीं होगा। बेथ बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि ये बिल्ली उसके दिल के पास होती है, लेकिन अब मार्टिन ने बिना कुछ सोचे समझे मशीन के अंदर उस बिल्ली को डाल दिया। पर थोड़ी ही देर बाद मैजिक होता है, क्योंकि टेलीपोर्ट होने के बावजूद भी उस बिल्ली को कुछ नहीं हुआ। वो जैसे थी वैसे ही रहती है। यानी कि अब मार्टिन का लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने वाला ये मशीन एकदम कंप्लीट हो चुका था। बेथ भी यहाँ पर मार्टिन से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब यहाँ बेथ एक रात गुजारने के बाद मार्टिन के हाथ पर लगे हुए उस इंजेक्शन के निशान को देखती है। वो निशान तो बहुत ज्यादा ही सड़ चुका था, जो कि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में नहीं होता है। मार्टिन भी बाद में वो नोटिस करता है, जिससे कि वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले मार्टिन को जो भी चोट लगती थी वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती थी, पर इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा था। मार्टिन ने तो इन सारी चीजों को अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर वो डॉक्टर तो सिंपली इतना बताते थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, वो जो तुम्हें चोट लगी है कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मार्टिन को पता था कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब डॉक्टर्स पता नहीं क्यों बेथ को बोल देते हैं कि अब तुम मार्टिन से मत मिलना। बेथ का तो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से मार्टिन अब अकेला हो जाता है। वो बेथ को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। पर आखिरकार मार्टिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, जिसने कुछ तरीका निकाल लिया और जल्दी से जल्द बेथ से कनेक्ट कर लिया। दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो बेथ ने मार्टिन को बताया था कि अब हम नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शुरुआत से नजर रखी जा रही थी। तुम्हारे कमरे के अंदर कैमरा लगाया गया था, जो कि हर मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। मार्टिन इस बात से एकदम शॉक हो गया था, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाकर चारों तरफ कैमरा ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसे कुछ कैमरा भी मिल जाता है जो उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उस कैमरे के सिग्नल को मार्टिन ने और कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। उसके अंदर जो लोग होते हैं वो मार्टिन को देखकर भागने लगते हैं। मार्टिन को उन मॉनिटर्स के अंदर पूरे बचपन की याद दिखाई जा रही थी, यानी कि कैसे उसे एक बेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। इतने सालों से उस मॉनिटर के अंदर तो मार्टिन के फादर को भी दिखाया जा रहा था, और वो बहुत ही खतरनाक टाइप के एक क्रिएचर बन जा रहे थे, जो बोलते हैं कि मेरा डीएनए एक अजीब तरीके से बदल गया है। कुछ ही समय के अंदर वहां पर कंपनी का बॉस भी आ गया था, जो मार्टिन को कहता है कि तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई। मार्टिन डायरेक्टली बॉस के सामने जाकर बोलता है कि मैंने तो आपसे बहुत प्यार किया था और आपको अपना फादर माना था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। वो बॉस मार्टिन को कहता है कि तुम एक क्रिएचर हो, भले ही तुम एक नॉर्मल इंसान के रूप में हो, लेकिन कुछ समय के अंदर तुम वो एक क्रिएचर में बदल जाओगे, और ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यानी कि बॉस मार्टिन का सिर्फ यूज कर रहा था और कुछ नहीं। मार्टिन को जब यह हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है तो वह सीधा वहां से भाग जाता है। यहाँ कंपनी का बॉस और उसके सारे मेंबर्स उसी टेलीपोर्ट मशीन के पास आ गए थे। बॉस ने तो सभी से कह दिया कि इस मशीन को चालू करो, क्योंकि शायद मार्टिन ने इसे ठीक कर दिया है और इसमें से वो लिविंग थिंग्स को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब उसके अंदर एक ऑपरेटर मशीन को ऑन कर रहा होता है तो उसके अंदर एक मैजिक कोड चाहिए होता है। मैजिक कोड डालने के बाद ही वो टेलीपोर्ट मशीन काम करेगी, और यह कोड सिर्फ मार्टिन को ही पता था। दूसरी तरफ मार्टिन सीधा बेथ के पास पहुंचता है। उसने तो बेथ को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से उसका बॉस उसे यूज कर रहा था, और शुरुआत से ही वो उसके लिए एक टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। मार्टिन बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से बेथ उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। बेथ को जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो उस हिसाब से मार्टिन को लेकर सीधा एक प्लेस की तरफ चली गई थी। यह उस आदमी का घर हो जो मार्टिन की मदर यानी वेरोनिका से प्यार किया करता था, पर मार्टिन के फादर जो अपने इन्वेंशन के कारण एक इंसेक्ट बन चुके थे, उसने इस आदमी के ऊपर हमला किया था। उसने जब मार्टिन को देखा तो वो शॉक रह गया, क्योंकि उसे बताया गया था कि
उसकी मदर के साथ मार्टिन भी मारा गया है। यहाँ पर तो मार्टिन का चेहरा उसी खतरनाक क्रिएचर जैसा बनने लगा था। वो बेन से कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, पर बेन शायद मदद के मूड में नहीं होता है। बेथ जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगी तब जाकर वो आदमी मानता है। उसने दोनों को घर में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मार्टिन वापस नॉर्मल होना चाहता है तो खुद को किसी नॉर्मल इंसान के साथ टेलीपोर्ट करना होगा। यह चीज तो मार्टिन ने पहले ही अपने फादर की रिपोर्ट में देखी थी, जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह प्रोसेस असरदार है। बेन ने तो उन दोनों को अपनी कार दे दी थी और यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। अब बेथ मार्टिन को कार में लेकर आगे बढ़ती है, पर काफी रात होने की वजह से वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। उस होटल का आदमी उसे सब कुछ बताता है, लेकिन अब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलने लगा उन दोनों की, जिसमें दोनों को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था और जो भी उन दोनों को ढूंढेगा उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। मार्टिन और बेथ को ढूंढने के लिए उसी के बॉस ने ही कहा था। बॉस को पता होता है कि अगर वो मार्टिन को नहीं ढूंढेगा तो वो कंप्यूटर का मैजिक वर्ड नहीं पता कर पाएगा, लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह होती है कि अगर वो सभी उस मैजिक वर्ड की जगह पर कुछ गलत वर्ड डाले तो मार्टिन ने पहले से ही प्रोग्रामिंग की थी कि अगर ऐसा कभी होगा तो सिस्टम में एक वायरस घुस जाएगा, जिसके बाद कोई भी उस मशीन को यूज नहीं कर सकता। इसी वजह से मार्टिन का होना बहुत जरूरी है। मार्टिन जिसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और वह तो बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। एक रात वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेथ को कोई परेशानी हो। लेकिन बेथ मार्टिन को पकड़ कर ले आती है और उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हारा हर कंडीशन में मदद करूंगी, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। वो दोनों फिलहाल एक होटल के रूम में आ जाते हैं, लेकिन अब आधी रात को जब बेथ उठ रही होती है तो मार्टिन चेयर पे बैठा होता है। उसका पूरा शरीर एकदम बदल चुका होता है। यहाँ मार्टिन फिर बेथ से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं जिस हालत में हूँ तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब बेथ को सच में ऐसा लगने लगा था, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, पर उसने मार्टिन की भलाई के लिए वो बॉस को कॉल करके उसकी लोकेशन बता देती है। सुबह होने पर कई सारे वैज्ञानिक यहाँ पर मार्टिन को पकड़ने के लिए आते हैं, पर मार्टिन की बॉडी में जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से वो एक ककून में बदल गया था। चारों तरफ उसकी एक सेल बन चुका होता है, जैसे कि कोई इंसेक्ट हो। मार्टिन को जल्द से जल्द लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। मार्टिन से भी पूछा जाता है कि उस मैजिक वर्ड के बारे में, पर वो उससे ऑब्वियसली कुछ नहीं बताता। कंपनी का बॉस तो बेथ को भी अपने पास बुलाता है ताकि वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। उसने तो बेथ से इस कंप्यूटर के पासवर्ड के बारे में पूछा, जिसके बारे में बेथ को कुछ नहीं पता होता है, जिसकी वजह से बॉस थोड़ा सा गुस्सा होता है और बेथ को अपनी निगरानी में रखने लगता है। अब थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर मार्टिन के ककून के पास जाती है कुछ देखरेख करने के लिए। उसे शायद उसे कुछ सैंपल चाहिए होता है। जैसे ही वो उससे नीडल घुसाने के लिए जाती है, वो ककून अचानक से टूटने लगता है। बाद में पता चलता है कि मार्टिन तो एक अपग्रेडेड इंसेक्ट बनकर बाहर निकल रहा है और उसने तुरंत ही अपने नुकीले पंजों से उस डॉक्टर को जान से मार दिया। जब ये बातें बाकी सोल्जर्स को पता चली तो उन्होंने बॉस को इन्फॉर्म किया, लेकिन बॉस ने उनसे कहा कि मार्टिन को जिंदा पकड़ना है, उसे मारना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमें अभी भी एक्सपेरिमेंट करने हैं। मार्टिन अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि सामने आने वाले वो सभी को मारता जा रहा होता है और उसकी डायरेक्शन सीधा बॉस के पास यानी उसके अपने स्टेप फादर की ओर थी। मार्टिन को रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है, लेकिन मार्टिन ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि शायद वो कुत्तों से प्यार करता था। थोड़ी देर में सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद जब पता चलता है मार्टिन बॉस के पास बढ़ रहा है, इसलिए बॉस को बताया गया कि उसकी जान खतरे में है। तो होना क्या था, बॉस जिस चैम्बर में मौजूद होता है उन्होंने कहा कि सारे दरवाजे को ऑटोमेटिक बंद कर दो, जिससे मार्टिन उसके पास आ ना पाए। पर उन्हें क्या पता था कि मार्टिन अब एक इंसेक्ट है, वो दरवाजे से नहीं सीधा ऊपर की तरफ से आ जाता है। देखते ही देखते मार्टिन ने सारे लोगों को जान से मार दिया था। बॉस के वो सारे सिक्योरिटी गार्ड जो उसकी प्रोटेक्शन करते थे वो खुद को भी नहीं कर पाते हैं। पर अब बॉस ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान बचाना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसने गन निकाली और सीधा शूट करने के लिए आगे बढ़ा मार्टिन को। पर वहां पर बेथ भी मौजूद थी, जिससे कि मार्टिन की जान बचाने के लिए उससे गन छीनने की कोशिश की। बॉस का निशाना तो चूक जाता है, पर फिलहाल के लिए उसने बेथ को चोट पहुंचाकर दूर ढकेल दिया। जहां मार्टिन बॉस के ऊपर हमला करने जा रहा होता है तो बॉस ने गन लेकर उसे शूट कर दिया, जिससे मार्टिन काफी घायल हो जाता है। भले ही वो इंसेक्ट था, लेकिन गोलियां तो उसके ऊपर भी असर करती थी और रिकवर होने के लिए उसे कुछ घंटों का समय भी लगने वाला था। बॉस एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और गन लेकर आगे बढ़ने लगा उसे जान से मारने के लिए। तब तक मार्टिन रिकवर हो चुका था। मार्टिन ने अपने टेंटिकल की
मदद से बॉस के गन को पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिसके बाद मार्टिन अपने क्लॉस से बॉस को जकड़ लेता है। उसने अपने एक टेंटिकल की मदद से कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड डाला, जो और कुछ नहीं बल्कि डैड होता है। मशीन को एक्टिवेट करके वो सीधा अब बॉस को लेकर चला गया एक टेलीपोर्टेशन चैम्बर के अंदर, यानी वो खुद को ठीक करने के लिए उसी प्रोसेस को दोहरा रहा है जो मार्टिन के फादर नहीं कर पाए, यानी खुद को ठीक करने के लिए एक चैम्बर में एक ऐसे इंसान को लेकर जाना जो एकदम नॉर्मल हो। मार्टिन बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर बॉस को एक चैम्बर में लेकर जाता है और बैथ को इशारा करता है एंटर वाला बटन दबाने के लिए। बैथ इस बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है और सीधा एंटर वाला बटन दबा देती है। चैम्बर बंद हो चुका था और अब पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दूसरा चैम्बर का दरवाजा ओपन हुआ। उसके अंदर से तो एक बहुत ही स्लाइम मटेरियल बाहर निकल रहा था जो दिखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। बेथ जब वहां पर पहुंचती है तो मार्टिन एकदम सही सलामत होता है। मार्टिन को स्लाइम मटेरियल से बाहर निकलने के बाद उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, जिससे कि यह कंफर्म हो जाता है कि मार्टिन एकदम सही सलामत है। और वहीं दूसरी तरफ बॉस एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था। ये सारी चीजें डीएनए चेंज की वजह से हुई है। जिस तरीके से टेलीपोर्टेशन होने के बाद बॉस के डीएनए जो अच्छे हुआ करते थे वो मार्टिन की बॉडी से रिप्लेस हो गए और मार्टिन के इंसेक्ट वाले डीएनए उस बॉस के अंदर चले गए, यानी कि अब मार्टिन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था। आगे चलकर वो एकदम नॉर्मल साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता था। पर बॉस की हालत तो पहले से बदतर हो चुकी थी। मार्टिन ने बॉस को उसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर सबसे पहले उस घायल कुत्ते को रखाया जाता है, जिसके ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके काफी बुरा सलूक किया था। पर अब बारी थी उस बॉस की। उसे भी सेम वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जैसे कि वो कुत्ते को मिला था। शायद बॉस को अब पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारनी थी, यानी कि उसे अपने किए की सजा मिल गई थी और हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन एक बार भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।